हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कंपाउंडिंग के खिलाफ क्यों हो। तो मेरा ये मानना है कि, और बहुत मजबूती के साथ ये मानना है कि कंपाउंडिंग गैम्बलिंग के अंदर, जुए में, कसिनोज, इस तरह की ऑनलाइन गेम्स में कंपाउंडिंग काम नहीं करती है। 101% काम नहीं करती है। और ये मेरा बहुत स्ट्रांग मानना है, और मैं इस पे बीच बीच में लगातार वीडियो बनाता रहता हूँ। तो कई लोग जो आगे के वीडियो देखते पीछे का नहीं, उनको मान तो पूछते कंपाउंडिंग के बारे में आपकी राय क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि कंपाउंडिंग का मतलब आप समझोगे गैमलिंग में कैसे प्रिटेंड किया जा रहा है। कुछ लोग करते हैं कंपाउंडिंग, कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कंपाउंडिंग को बहुत तेजी से बढ़ावा दे रहे हैं। तो कंपाउंडिंग को लोग आसानी से क्यों मान लेते हैं गैमलिंग के अंदर, उसके कारण समझो पहले। कंपाउंडिंग सबसे सेफ लगती है, सबसे आसान लगती है। क्यों लगती है? कंपाउंडिंग में आपको डर नहीं लगता, आसान बहुत लगती है। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग का मतलब होता है एक बड़ी रकम लेकर के बैठना। वो बड़ी रकम आपकी इंडिविजुअल हो सकती है, किसी के लिए 1,000 रुपये बड़ी रकम है, किसी के लिए 10,000, किसी के लिए 1 लाख। एक बड़ी रकम लेकर के बैठना और एक छोटा सा प्रॉफिट उठाना, तो आसान बहुत लगती है, इसलिए लोग कंपाउंडिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा, कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि जैसे आज 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये पे 5% आपने बढ़ाया, तो 5 रुपये आए आपके पास, तो 105 हो गए। अब 105 का 5% बढ़ाया, फिर वो अगले दिन 5 नहीं आए, वो थोड़े ज़्यादा आए। फिर मान लेते हैं कि वो 11 रुपये के आसपास आए, फिर उसके ऊपर 5%, ऐसे करके तो वो बढ़ता रहता है। तो क्या कंपाउंडिंग काम करती है जीवन में, गैमलिंग में नहीं? 101% कंपाउंडिंग काम करती है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंडिंग के ऊपर होता है। जो मतलब ब्याज, फिर मूलधन, मूलधन के ऊपर ब्याज मिला, फिर ब्याज जमा मूलधन, फिर उसके ऊपर जो अमाउंट बना उसके ऊपर ब्याज मिला, ऐसे करके इसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज वगैरह, मतलब कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग 101% काम करती है, पर केवल कंपाउंडिंग उन जगहों पर काम नहीं करेगी जहां पे ग्राफ नीचे भी आता है। जैसे आपने एफडी कर दी, तो एफडी में बैंक आपका 6-7 साल में पैसा डबल कर देता है। जबकि आप फ्लैट ब्याज ब्याज लगाओगे तो नहीं होगा डबल, पर वो क्या करते हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज देते हैं। आपकी एफडी हुई है, एफडी के ऊपर पहले साल में जो ब्याज मिला, फिर उस ब्याज का और वो एफडी का जो अमाउंट था वो मिल करके एक रकम बनी, फिर उसके ऊपर मिला, ऐसे कंपाउंडिंग बोलते हैं। ये काम करती है। कंपाउंडिंग बिजनेस में भी काम कर सकती है, कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट में तो करती ही करती है, पर कंपाउंडिंग गैम्बलिंग में काम नहीं करती। क्योंकि गैम्बलिंग में पैसा घट भी जाता है, घटता भी है, और डर काम करता है। जब आप एफडी करते हो, कहीं पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, कोई मकान खरीद करके छोड़ दिया, कोई गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया आपने, कोई आपने किसी फाइनेंशियल स्कीम, गवर्नमेंट के बॉन्ड, किसी इस तरह की चीज़ों में आपने पैसा लगा दिया, तो आपको डर नहीं लगता। आपने इन्वेस्ट किया, भूल गए, आप रोज जा करके नहीं चेक करते हो। पर गैम्बलिंग के अंदर आपको रोज एक्टिव रहना पड़ता है। कंपाउंडिंग पैसिव इनकम में काम करती है, एक्टिव इनकम में नहीं। कि रोज बैठ करके आपको, अगर सोचो आपको रोज बैठ करके कुछ करना पड़े और फिर एफडी का आपको ब्याज मिलेगा, फिर आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, तो जब रोज आप कुछ एक्टिव एक्शंस लोगे अपनी एफडी को मेंटेन करने के लिए, एक दिन आपसे गलती हो जाएगी। पर हम एफडी करके भूल जाते हैं जी, 5 साल की एफडी कर दीजिए, खत्म कहानी, 3 साल की एफडी कर दीजिए। पर गैम्बलिंग में कंपाउंडिंग इसलिए काम नहीं करती क्योंकि आपको रोज बैठ करके मैनुअली 5% बढ़ाना है। एफडी के अंदर साल का 7% अगर ब्याज मिलता है, तो आपने 1 लाख रुपए की एफडी कर दी, तो इस साल के एंड में आपका 1,07,000 रुपये होगा, अगले साल आपका 1,07,000 के ऊपर 7% मिलेगा, ऐसे चलेगा। आपको कुछ नहीं करना, पैसिव इनकम है। पर गैम्बलिंग के अंदर आपको रोज मैनुअली 5% बढ़ाना पड़ेगा। क्या आप रोज बढ़ा लोगे? दुनिया के कोई भी 30 मार का हो, वो रोज बैठ के 5% बढ़ा लेगा? नहीं बढ़ा पाएगा, वो घटाएगा भी। किसी दिन तो गलती होगी, 10 में से 8 दिन गलती नहीं होगी, 9वें दिन तो गलती होगी, 10 में से 10वें दिन तो गलती होगी। मैं कह रहा हूँ 9 दिन नहीं होगी, 10वें दिन तो गलती होगी, उस दिन क्या करोगे? तो लोग बोलते हैं कि 4% या 5% प्रॉफिट और 10% लॉस पे स्टॉप लॉस लगाओ। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने 5% रोज बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, एक दिन आपका 10% नीचे आया और आपने 10% पे गेम बंद कर दिया, तो आपका तो 2 दिन का माइनस हो गया। कंपाउंडिंग तो और आगे खिसक गई। कंपाउंडिंग का जो ड्यूरेशन है वो आगे खिसक गया। अगर आप 5 साल के लिए एफडी करते हो, 3 साल के लिए एफडी करते हो, तो फिक्स होता है 3 साल बाद आपकी एफडी मेच्योर हो जाती है, वो आगे पीछे नहीं होती है ड्यूरेशन। पर यहाँ पर अगर आप माइनस हो गए और आपने प्रॉफिट से डबल था आपका, मतलब 5% प्रॉफिट, 10% लॉस, 4% मुनाफा, 12% घाटा, तो 12% घाटा का मतलब हो गया 3 गुना। तो 3 दिन आप पीछे आ गए।
ऐसे करके तो फिर आपकी मैच्योरिटी जो होगी, जो टारगेट होगा, वो लंबा खिसक जाएगा। जितना लंबा खिसकेगा उतना आपके दिमाग पे शैतान बैठेगा, उतनी आपकी खोपड़ी पे शैतान नाचेगा, उतनी आपसे गलती होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि 4% बढ़ेगा तो आप गेम बंद कर दोगे, या 5% पे, तो घटने पर भी तो 4 या 5 पे बंद करना चाहिए। ये कुछ आपको अजीब नहीं लगता कि तेरा तो हम 4% लेंगे, अपना हम तुझे 12% दे देंगे, या तेरा 5% लेंगे, अपना हम 10% देंगे। ये तो बेवकूफ़ी हुई कि जब तेरा लेने की बारी आएगी तो मैं 5% से ज़्यादा नहीं लूंगा, पर जब मैं तुझे दूंगा तो मैं तुझे 10% तक दे दूंगा। ये तो कमाल की बात हो गई। दूसरी बात, मैंने एक वीडियो कई बार डाला है कि भी स्टॉप लॉस जैसी गैम्बलिंग में कोई चीज़ नहीं होती। मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बहुत लोगों ने बोला भी है, पर मैं आपको इसमें भी शॉर्ट में समझा दूं कि 4% प्रॉफिट पे आप कंपाउंडिंग में रुकते हो, और 12% प्रॉफिट पे लॉस पे आप रुकते हो, या 10% लॉस पे आप रुकते हो, जो भी आप मान लो। बॉस, आपने 1 लाख रुपए जमा कराया, 1 लाख रुपए से आपने खेला, 1 लाख का 5% बढ़ा, आपने 1,05,000 पे गेम बंद कर दिया। अगले दिन आपने 1,05,000 से खेलना शुरू किया। अब मान लो कि 1,05,000, किसी दिन ऐसा होता है कि अमाउंट ऊपर ही नहीं जाता है, ऊपर जाएगा ही नहीं, थोड़ा बहुत जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि उस दिन आपके वाले खेलने के तरीके का पैटर्न नहीं चल रहा है। आज आपका पैसा 10% नीचे आ गया, मतलब 1 लाख रुपया 90,000 रह गया, आपने 90,000 पे गेम बंद कर दी। तो बॉस, अगर 90,000 पे गेम बंद करनी थी, 10,000 लॉस में ही बंद करनी थी, मतलब 10,000 लॉस हो गया, 90,000 बचा। जब 10,000 लॉस पे गेम बंद करनी थी तो बाबूजी 90,000 रुपये किस लिए जमा कराए? लोग बोलते रोज रोज ना जमा कराना पड़े। जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 10% से नीचे जाने पर गेम खेलूंगा ही नहीं, तो बाकी का बैलेंस पैसा किसको चमकाने के लिए जमा कराया था? किसके लिए जमा कराया था? साइड बंद हो गई, कल को आपका पैसा डूब जाएगा। साइड कोई छोटी मोटी हुई और उसके मन में बेईमानी आ गई, आपको ब्लॉक कर देगी, क्या करोगे? अगर गलती से आप भाग गए तो आप कहाँ रुकोगे? जीरो पे जाके। तो आपका कितना जाएगा? 90,000। अगर किसी आदमी ने 1 लाख रुपए जमा किया, आप इसको अपने अपनी औकात के हिसाब से सेट कर लो। अगर किसी आदमी ने 1 लाख रुपया जमा किया, वो बोलता है 5% बढ़ाऊंगा, 10% घटाने पे बंद कर दूंगा, 10% घटाने पे उसने बंद किया, तो 90,000 रुपये बेमतलब जमा किया। वो कहेगा नहीं, बेमतलब नहीं किया, कल मैं 90 से शुरू करूंगा, और कल 90 से जब शुरू करूंगा तो फिर 5% बढ़ाऊंगा, मतलब 4,500 बढ़ा करके बंद करूंगा। तो कब तक पहुंचेगा 1,05,000 पे? सोचो आप। दूसरी बात यह कि किसी दिन जिद बहस में, क्योंकि इसमें डर और लालच दोनों इन्वॉल्व है गैम्बलिंग में, किसी दिन डर और लालच की वजह से उसने कहा कि मैं और ट्राई करूंगा, वो सीधा उस चक्कर में अगर नीचे गया तो पूरा जीरो करेगा, तो उसका 90,000 चले गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते थे कि आप गलत बोल रहे हो, कंपाउंडिंग काम करते हैं, हम तो कंपाउंडिंग से देखो इतना प्रॉफिट कमाया। आज वो रोते हैं, कहते हैं हमने अगर आपकी बात मानी होती तो आज हम इतने मोटे लॉस में नहीं होते। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग उनको बर्बाद कर रही है। कैसे बर्बाद कर रही है? आप एक बात को और दूसरे तरीके से भी समझो कि आपने स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि स्टॉप लॉस एक दिन तो टूटेगा आपसे, पक्की बात है। आपने 10% घटने पर बंद किया, और ये, हाँ, मैं मेन बात आपको ये बताना चाहता हूँ, ये ऐसे नहीं होगा जैसे मैंने बोला कि आपने 1 लाख रुपए जमा किया, 5% बढ़ाया, अगले दिन आपने 1,05,000 से खेला, उसमें बढ़ाया, फिर एक दिन क्या हुआ, आपका अमाउंट ही ऊपर नहीं गया, आपने 10,000 नीचे किया, आप वापस 90, 95 जहाँ पे भी आपका लेस होगा 10% वहाँ पे पहुंचे। अब एक दिन आपका दिमाग बहकेगा, आपको कहेगा नहीं यार, वो ना मैंने ना ये वाली 2-3 बेट पे गलती कर दी थी, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और खेलता हूँ और वो गलती पूरी कर लेता हूँ। क्या होगा? आप और खेलोगे, आपका थोड़ा सा पैसा जो 90,000 था वो और घट गया, वो 90,000 से आ गया मान लो 80,000 पे आ गया। थोड़ा आपने और ट्राई किया, वो 75 पे आ गया, पर 75 पर जब आप खेल रहे थे वो वापस बढ़ा और वो पहुंच गया वापस 1 लाख से ऊपर, जहाँ पे मतलब आपने गेम बन गया, आपने कहा देखा बहुत सही। अब यहाँ पर आप ठंडे दिमाग से सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो आपने स्टॉप लॉस 10% पे लगाया था, वो एक दिन आपका काम नहीं किया, पर नतीजा आपके फेवर में आ गया। मैं हमेशा बोलता हूँ गैम्बलिंग एक माइंड गेम है। ये माइंड गेम समझो कैसे है, एक दिन में नहीं ऐसे जीरो हो जाएगा पहली बार में। अब आपके पास एक रेफरेंस, आपके दिमाग के पास एक मैसेज हो गया कि स्टॉप लॉस 10% है, पर मैंने एक दिन स्टॉप लॉस को ब्रेक किया और मैं 75,000 तक चले गया था, पर मैंने 75,000 से खेला और मैं वापस जाकर के अपना लॉस कवर करके देखो प्रॉफिट में आया। अब अगली बार जब भी आपका 10% पैसा घटेगा, ये वाले उदाहरण को ध्यान में रखते हुए आप दोबारा खेलोगे, और इस बार आपका 55,000 तक जाएगा, पर 55,000 से आप वापस 90,000, 1 लाख पे आओगे। इस बार आपका रेफरेंस और गहरा हो गया, और ऐसे करते करते में एक दिन आप फाइट लड़ोगे, आपको अरे यार ये तो पैसे आधे हो गए। अब आधे में तो आपको नींद आएगी नहीं, बंद नहीं करोगे तो आप और खेलोगे और खेलोगे और एंड में जीरो कर दोगे।
कंपाउंडिंग आपको बर्बादी के अलावा, गैम्बलिंग के अंदर, ध्यान देना, पूरी बात को समझना, गैम्बलिंग के अंदर कंपाउंडिंग आपको बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दे सकती। इतना क्लियर, इतना डिटेल आपको कोई नहीं बोलने वाला, क्योंकि ये बात बोलने पर मुझे बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, धमकियां देते हैं, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। कंपाउंडिंग, फिर ये इतना सब कुछ क्लियर है तो फिर लोग करवा क्यों रहे हैं? लोग बोलते हैं किसी ने 1 लाख से 35 लाख बनाया, 1 से 50 लाख बनाया, करोड़ रुपया बनाया। आप ठंडे दिमाग से सोचो कि अगर कंपाउंडिंग इतना ही शोर शोर गैम्बलिंग में काम करती है, तो लोगों को ये बात दूसरों को बताने की जरूरत क्या है? दूसरों को बताने की जरूरत क्या है? एक ही जरूरत हो सकती है, या तो वो संत है, महात्मा है, समाज सेवा के नाम पे, मनुष्य कल्याण के नाम पे, मनुष्य जाति का कल्याण करना है, गैमलर्स को बचाना है, देश को आगे लेके जाना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो भाई फिर थोड़ा सा 1-2 मेल नीति आयोग को भी भेज दो, ताकि वो भी फिर बेरोजगारों को इसी काम धंधे पे लगा दे। कंपाउंडिंग तो फिर कॉलेज में, स्कूल में पढ़ानी चाहिए, है ना? कंपाउंडिंग को फिर कॉमर्स में पढ़ानी चाहिए। दूसरा कारण ये हो सकता है कि लोगों को मैनिपुलेट करके आसान तरीका दिखा के, क्योंकि मैंने बताया शुरू में ही आपको कंपाउंडिंग आसान बहुत लगती है, क्योंकि बड़े से छोटा सा पैसा बनाना है। बहुत सारे लोगों को, जिनको ये आसान तरीका लगता है, वो लोग आएंगे और एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर प्ले करेंगे, तो बड़ी बड़ी रकमें जमा करेंगे, छोटा सा कमाएंगे, बड़ी रकमें जमा करेंगे, छोटा सा कमाएंगे। अब मान लो मैं आपको बरगला रहा हूँ कि आओ कंपाउंडिंग पे, तो मैं तो रुक गया। मैंने तो क्या किया, आप लोगों को खिलाया और 5% पे जाके मैंने अपना गेम बंद कर दिया। अब मेरे को फॉलो कर रहे हैं 200 लोग, मान लो 500 लोग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या 500 के 500 लोग 5% पे जाके रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। उसमें से अगर 100 भी नहीं रुके, अगर उसमें से 100 भी नहीं रुके, तो वो 100 और खेलेंगे, उसमें से 50 बड़ा जीत जाएंगे, तो अगली बार और खड़ा बड़ा खेलने के नाम पे बर्बाद होंगे, और उसमें से कुछ लोग और खेलने के नाम पे बिल्कुल जीरो कर देंगे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, मैं एक 500 लोगों की भीड़ एक जगह पर लेके गया, उन सबसे बड़ी बड़ी रकमें जमा करवाई, उसमें से 100, 150, 200 लोग भटक गए और अपनी रकम जीरो कर दिए। तो कितना बड़ा अमाउंट ह्यूज पहुंच गया, जो उन्होंने 10 दिन में टुकड़ों टुकड़ों में देना था। जैसे मैं बोलता हूँ कि छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है, स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल, हिट एंड रन स्ट्रेटेजी से खेलो। तो वो क्या होगा, जो उन्होंने 10 दिन में ट्राई करना था, उन्होंने एक ही दिन में दे मरे। ये होता है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, आपकी अपनी मर्जी है, अपनी अकल लगाओ। लोग मुझे बोलते हैं कोई कोर्स बेच रहा है, कोई बोल रहा है कि जी कंपाउंडिंग से मैंने 50 लाख बनाया, 1 करोड़ बनाया। एक कोई है वो कहता है मैंने तो एक रात में 1 लाख से 35 लाख बनाया। और अब क्या है ना, वही दुनिया में मूर्ख लोग ज़्यादा होते हैं, बेवकूफ़ों की परसेंटेज हमेशा 90% से अबव रहती है, तो उन्हीं का फ़ायदा उठाया जा रहा है। जब तक मूर्ख रहेंगे धूर्त राज करेंगे। अब मैं भी तो आप लोगों को बेवकूफ़ी बना रहा हूँ ना एक तरह से, ये सब बातें बता करके। अल्टीमेटली आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर टाइम दे रहे हो, उसका मुझे यूट्यूब पैसा दे रहा है। आप जब मेरे वीडियो देखते हो उसमें ऐड चलती है, अगर आप लोग उस ऐड को पूरा देखते हो तो मुझे यूट्यूब उसका एक छोटी सी रकम देता है। महीने का 25-30 हज़ार 35 हज़ार आ जाता है, मेरा घर का खर्चा चल जाता है, मेरा घर 28 हज़ार में चलता है। उसके अलावा जो भी मैं करता हूँ, घूमता फिरता हूँ, जैसे अभी दुबई में बैठा हूँ, वो सब मैं कभी कभार एक स्पॉन्सर किसी प्लेटफॉर्म का नाम ले दिया, किसी का एक ही प्लेटफॉर्म का नाम ले दिया, तो उससे मेरे को एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं, जिसको मैं अपने आप को डेवलप करने में और अपनी यात्राओं में लगाता हूँ। इसके ज़्यादा अपने को चाहिए नहीं। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो एज ए मैं भी तो आपको यूज़ ही कर रहा हूँ ना, बस ये है कि यूज़ किस चीज़ में कर रहा हूँ। एक आपको खड्डे में डाल करके भी यूज़ किया जा सकता है। यूट्यूब पर आप लोगों को, आपको बहका के गड्ढे में डाल करके भी आप लोगों की एंगेजमेंट हासिल करी जा सकती है, आप लोगों का टाइम लिया जा सकता है अपने चैनल पर। दूसरा, उस गड्ढे से निकाल करके भी टाइम लिया जा सकता है। अब ये आपकी अक्ल के ऊपर है, आपकी समझ के ऊपर है कि मैं आपको निकाल रहा हूँ या गड्ढे में डाल रहा हूँ। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे साथ भी मत, मतलब मेरे को भी मत फॉलो करो, मेरे साथ भी मत जुड़ो। इसलिए मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कभी नहीं बोलता। अपनी अकल लगाओ ना, क्योंकि अगर मेरे पीछे पड़ोगे, कल को मेरे को किसी ने बहुत बड़ी रकम दे दी, मैं ही बिक गया, तो क्या करोगे? तो कल को मैं भी आपको धोखा नहीं दे पाऊँ, इसलिए अपने आप को समझदार बनाओ। इतना आसान नहीं है जुए में पैसा कमाना, हलवा नहीं है जो बट रहा है कोई भी आकर के ले लेगा। बाकी झूठी कहानी तो कोई भी सुना लेगा। दुनिया भर के स्क्रीनशॉट तो मैं आपको दे सकता हूँ, डमी चिप से तो खेल करके मैं भी दिखा सकता हूँ। मैं डलवाऊँ अभी अपनी आईडी में डमी चिप, 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए डलवा लूँ, वो तो 10 करोड़ भी डाल देंगे, डमी है ना। कितनी साइट्स ने हमें बोला कि हम आपके को प्लेयर आईडी बना के देंगे, उसमें डमी चिप डालेंगे, आप खेलो। जिस खेल में आपने बहुत बड़ी रकम बना ली, उसकी रिकॉर्डिंग पब्लिक को दिखा देना। सिंपल बात है, सिंपल बात है। अपनी अकल लगाओ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ना तो पैसा तो जाएगा जाएगा, रिश्ते, समाज में इज्जत, सब कुछ चले जाएगा। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।